तो मूवी की शुरुआत होती है एक अफ्रीकन शहर से, जहां शहर के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तभी वहां की झुग्गियों में रह रही जनता की लुप हो गई, जिस बीच कुछ एसपीडी सोल्जर्स ये पता लगाने लगे कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। लेकिन इतने में उन पर भी एक ऐसी पावर ने हमला किया जिसके अटैक से ही लोग छूमंतर होने लगे। तब इनके कुछ पल्ले पड़ता कि इतने में यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके कुछ देर बाद जब एसपीडी कैप्टन की आंख खुली तो वो गजनी की हालत में एक जेल में बंद था। तब उसे ना तो अपना नाम याद और ना ही अपना काम, साथ ही अब तो उसे कोई बिजली का झटका भी फील नहीं हो रहा था। और ऐसा क्यों, यह हमें आगे पता चलेगा। तब कैप्टन की लुप होने लगी, इसलिए उसने जब यहाँ से एक कमजोर ईंट निकालकर बाहर झांका तो देखा कि चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई है। ये देखकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, जिससे हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ कैप्टन ही नहीं बल्कि ये मोहतरमा लॉरा भी एक सेल में बंद है, जो कि एक रशियन नहीं बल्कि फ्रेंच डॉक्टर थी। लॉरा ने बताया कि हमारे प्लेनेट पर जादू के ससुराल वालों ने हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ सिर्फ एलियंस ही राज करते हैं। ये सुनकर कैप्टन के तोते उड़ गए, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, जिसके लिए लॉरा उसे मना करने लगी क्योंकि उसकी आवाज सुनकर यहाँ कोई ब्लैक गैंग आ जाएगी। और यही हुआ, उसकी आवाज से यहाँ एक गैंग आई जो एक दूसरे वाइट आदमी को मार रही थी। तब इन्होंने कैप्टन और लॉरा को देखकर अपनी बंदी बनाने का सोचा, क्योंकि कैप्टन के बदले में इन्हें काफी पैसे मिलते और लॉरा को बंदी बनाने के भी अपने फायदे होते। लेकिन कैप्टन उन्हें ऐसा करने से रोकने लगा, जिस बीच वो एक कालू से लड़ते हुए खिड़की से बाहर गिर गया। यहाँ लॉरा ने भी अपना बचाव किया, जहां उसने वो गन छीनकर उस गैंग का गैंग बैंग कर दिया। यहाँ कैप्टन बाहर बाकी गैंग से लड़ने लगा, जिस बीच एक हलकट अपने यंत्र से उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता, लेकिन कैप्टन ने उल्टा हलकट की बत्ती बुझा दी। ये सब पावर्स वो समझता कि तभी यहाँ एक रोबोट आया जो बाकी लोगों पर हमला करने लगा। तब कैप्टन बड़ी मुश्किल से एक डांसिंग कार में छुप गया, जहाँ रोबोट ने उसे स्कैन तो कर लिया, लेकिन उसने कैप्टन पर हमला नहीं किया। और ऐसा क्यों, ये भी हमें आगे पता चलेगा। इसलिए अब चलते हैं लॉरा को बचाने, जहां लॉरा ने खुद को पहले ही बचा लिया था। साथ ही उसने कैप्टन के हाथ पर यह बो नाम का टैग देखा, जिससे उसने फैसला किया कि अब से मैं तुम्हें बो ही बोला करूंगी, और जब लॉरा बो बोलेगी तो हम भी बो ही बोल लेंगे। इसलिए अब ये यहाँ से बाहर आए, जहां आसपास दुनिया भर की लाशें पड़ी हुई थी। तब वो अपने एसपीडी बेस पर जाना चाहता था ताकि वो इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, लेकिन लॉरा ने उसे मना किया कि इसका अब कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं बल्कि दूसरों को शांति से बिठाने वाला था। तब लॉरा भी उसके साथ जाने के लिए मान गई। अब ये दोनों थोड़ा चकना सोडा इकट्ठा करके एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। तब वो को अपने अतीत के फ्लैश आने लगे, जिस बीच लॉरा ने बताया कि भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आर्मी की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए अगर लड़ाई हुई तो तुम्हारे साथ मैं भी पिट लूंगी। खैर तभी इनकी बातों के बीच यहाँ फायरिंग हुई, जिससे इनकी गाड़ी ठुक गई। तब यहाँ केन्या आर्मी के सोल्जर ने इन्हें घेर लिया। लॉरा उन्हें समझाने लगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ जो अपने पेशेंट के साथ जा रही थी, बाकी तुम चाहो तो हम तुम्हें थोड़ा पानी भी दे सकते हैं। तब वो सोल्जर बोला कि क्या तुम हमें पानी दोगी? अरे हम चाहें तो तुमसे पानी क्या दूध चाय सब ले सकते हैं। तभी इन्होंने बो के हाथ पर एक निशान देखा, जिससे वो बोले कि अरे ये तो एसपीडी का आदमी है। तभी बो ने इनके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इन पर हमला कर दिया, जिसमें ज्यादातर सोल्जर को खट्टी टॉफी देकर उसने पूछा कि बताओ इस टैटू का क्या लेना देना है। तब उस सोल्जर ने बताया कि एक अमेरिका का रेडार स्टेशन एसपीडी सेम इसके जैसा ही निशान यूज करता है, और इनका मानना है कि उन एलियंस को भी उसी एसपीडी टीम ने यहाँ बुलाया है, क्योंकि एलियंस के आने के बाद सब मर गए, लेकिन वो एसपीडी हेडक्वार्टर आज भी खड़ा है। तब वो लॉरा के साथ ये इंफॉर्मेशन और उन सोल्जर्स की ही जीप लेकर
यहाँ से भाग गया, क्योंकि अब वो श्योर था कि वो जरूर एसपीडी हेडक्वार्टर में जाकर कुछ रास्ता ढूंढ लेगा। ये यहाँ से थोड़ा आगे आए ही थे कि तभी इन्हें एक डेंजर जोन का साइन दिखा। लेकिन क्या करे, इन्हें आगे तो जाना ही था, और जाते भी कैसे नहीं, क्योंकि इनके पीछे यहाँ एक रोबोट पड़ गया। तभी अपना दम दिखाकर और अपनी बम बचाकर यहाँ से भागने लगे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही जीप के भी कुत्ते फेल हो गए। तब ये दोनों यहाँ से इस पटिया के नीचे छुप गए। अब इनके पीछे पीछे वो रोबोट भी आया, जिसके सामने ये बाप बेटी आ गए। तब वो फादर अपनी बेटी को भागने का कहकर खुद रोबोट की चपेट में आ गया, जो देखकर लॉरा ने उस लड़की को बचाने के लिए हवा में शूट किया ताकि रोबोट इनके पास आए। लेकिन तब ही वो बहरा रोबोट उस बच्ची को खत्म करके यहाँ से चला गया। जिसके बाद ये लोग भी पैदल पैदल एसपीडी हेडक्वार्टर की यात्रा के लिए निकल गए, जिस बीच इन्हें काफी जानवर और बॉडीज भी दिखी। तभी रास्ते में इन्हें किसी इंग्लिश मैन की आवाज आई, जिसका पीछा करने पर इन्हें ये रेडियो दिखा। लेकिन ये सिर्फ एक रेडियो नहीं, बल्कि शिकारी लोगों का ऐसा जाल था जिसमें ये अपने शिकार को फंसाकर रोबोट को बुलाते थे ताकि रोबोट शिकार पर हमला करे, जिसे बीच ये उस रोबोट को मार गिराए। इसलिए ही इन्होंने लॉरा और बो को एक गाड़ी से बांध दिया। जिसके बाद ही दो बाइकर्स एक रोबोट को फंसाकर अपने अड्डे में ले आए, जहां इन्होंने उस रोबोट पर जोरदार हमला शुरू किया। यहां तक कि उन्होंने शिजुका बजुका से भी उस रोबोट को धराशायी करना चाहा। लेकिन जब रोबोट पर कुछ असर नहीं हुआ, तब इन्होंने एक चेन के सहारे उसे करंट देने की कोशिश करी, जिससे कि सच में रोबोट के कुत्ते फेल होने लगे। लेकिन इस बीच यहाँ बाकी रोबोट्स भी पहुंच गए, जिन्होंने इन शिकारियों की लंका लगानी शुरू करी। इस बीच वो कोशिश करने लगा कि कैसे वो यहाँ से निकल पाए। तभी उसने रियलाइज किया कि ये रोबोट सिर्फ उसे छोड़कर बाकी सब पर हमला कर रहे हैं, जिसका राज हमें आगे पता चलेगा। तब जैसे तैसे वो अपनी और लॉरा की चैन खोलकर उसे अपने साथ कोने में ले गया। तब रोबोट भी शिकारियों का कांड करके एक बाइकर का पीछा करने लगे, जिस बीच वो और लॉरा मौका देखकर यहाँ से भाग निकले। अब ये एक पुल पर आए, जहाँ से बो की नजर एक दूर पड़े आदमी पर गई। असल में वो आदमी एक फोटोग्राफर था, जिसने एलियंस के अटैक की काफी फोटोज ली, और उसी बीच वो काफी घायल भी हो गया। तब उसने फोटो दिखाई कि कैसे स्पेसशिप काफी सारे ह्यूमंस को अपने साथ ले जा रही है। तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ये दोनों फोटोग्राफर को सहारा देते हुए इधर खोपचे में ले आए, जहां फोटोग्राफर ने बो का टैटू पहचान कर उसे एसपीडी हेडक्वार्टर की भी फोटो दिखाई। लेकिन उसने अपने कैमरा देने के लिए एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें ये फोटो और कैमरा चाहिए तो तुम्हें मुझे जान से मारना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी तड़प चुका हूँ। तब वो तो मना करने लगा, क्योंकि उसे ये सब सुनकर ही अपने अतीत का कुछ याद आने लगा कि जैसे उसने पहले भी किसी बेगुनाह की जान ली हो। लेकिन लॉरा ने फोटोग्राफर की खराब हालत देखकर दिल पर पत्थर नहीं, बल्कि उस फोटोग्राफर की मुंडी रखकर उसके लगा दिए। जिसके बाद ये दोनों वापस रोड पर आए, जहां इन्होंने उन फोटोज की मदद लेकर एसपीडी हेडक्वार्टर का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ लिया। जिसके लिए ये थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इतने में वो कैमरा चार्जिंग करने लगा। तब इन्होंने अपना दिमाग लगा के यहाँ से कार उठा ली, और कार भी तो देखो भाई साहब, जैसे डेट पर जा रहे हों। खैर अब ये थोड़ा आगे बढ़े, जहाँ बीच रास्ते में इन्हें रेडियो से कुछ आवाज आई, जिसके लिए इन्होंने कार से उतरकर देखा तो वहाँ पास में ही एक डैमेज रोबोट पड़ा था। तब वो उसे देखकर खुश हुआ कि चलो कम से कम इन्हें हराया तो जा सकता है। लेकिन ये खुशी जल्दी दुख में बदल गई, जब इन्होंने देखा कि दूर से आ रहे तूफान में एक नहीं बल्कि बहुत सारे रोबोट इनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो दोनों जल्दी से अपनी कार लेकर भागने लगे। लेकिन जल्दी ही इस कार ने भी बाकी कार्स की तरह अपनी औकात दिखा दी। जिसके बाद ये दोनों एक झोपड़पट्टी में घुस गए, जहाँ झोपड़े के बेसमेंट में जाकर
इन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। तब सारे रोबोट उस झोपड़े को तहस नहस करते हुए यहाँ से भागने लगे। जिस बीच वो लॉरा की किस लेता कि तभी इनकी छत के ऊपर एलियन स्पेसशिप आ गई, जिसने पहले तो इन दोनों को ऊपर खींचा, लेकिन फिर जल्दी उसने सिर्फ लॉरा को एक्सेप्ट करके बो को नीचे पटक दिया, जिससे कि बो के होश वहीं गायब हो गए। अब जब वो होश में आया तो सबसे पहले उसने अपनी टांग से एक लकड़ी बाहर निकाली, जिसके घाव से अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब भी जैसे तैसे लंगड़ी खेलते हुए वो एसपीडी हेडक्वार्टर पहुंच गया, लेकिन वहां तो पहले ही सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जिसे देखकर वो साइड में ही बैठ गया। तभी एक स्पाइडर रोबोट उसके पास आया जहां वो हमला करता, लेकिन बो का चेहरा स्कैन करके उसने बो को छोड़ दिया, जिससे कि बो को अपना अतीत याद आया कि उसने रोबोट पर अपना रॉकेट छोड़ा था। जिस बीच इनका एक टीममेट भी घायल हुआ, जिसको दर्द से छुटकारा देने के लिए बो ने उसे अपनी गन से खट्टी टॉफी दे दी थी। तभी वो प्रेजेंट में आया जहां कुछ आम जनता उसे बचाकर एक कैंप में ले आई। तब डॉक्टर ने बो की टांग का इलाज किया। जिस बीच बो ने तारा और पोपले को अपनी सारी कहानी बताई। तब इन दोनों ने बताया कि अब लॉरा वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस स्पेसशिप में गए लोग कभी वापस नहीं आते। तब तारा को यह अचंभा भी हुआ कि हाय, लॉरा को ले गए और तुम्हें नहीं, ये कैसे? यही जानने वो बो को एक इंजीनियर अफ्रीकन कितरेसु के पास ले गई, जो एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जिससे कि इन रोबोट के साथ साथ उस स्पेसशिप को भी हराया जा सके। क्योंकि स्पेसशिप डैमेज हो गई तो फिर ये रोबोट भी अपने आप शांत हो जाएंगे। हालांकि ये कभी स्पेसशिप के पास नहीं गए, क्योंकि अक्सर स्पेसशिप वहीं आती है जहां ज्यादा लोग होते हैं। तभी कितरेसु को मैसेज आया कि बहुत सारे रोबोट्स इनके कैंप पे आ रहे हैं। ये सुनकर पोपले के तोते उड़ गए कि आखिर उन्होंने हमें ट्रेस कैसे किया। जिस बीच बो ने एक स्केच देखा, जिससे उसे याद आया कि असल में उस दिन एक रोबोट ने बो के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था, जिससे कि ये लोग बो को ट्रैक करके उसके आसपास के ह्यूमंस को अपने साथ ले जा सकें। इसलिए जहां जहां बो गया वहां वहां रोबोट्स पहुंचे। ये देखकर तारा को बो पर बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि वो उसे शूट भी करती। लेकिन फिर बो ने अपना दिमाग लगाया कि अगर सारे रोबोट मुझे ट्रैक करेंगे तब तो हम उन सारे रोबोट्स को एक जगह ले जाकर उन पर कितरेसु के डिवाइस से हमला कर सकते हैं। ये प्लान बाकी लोगों को भी अच्छा लगा, जिसके बाद ये अपने सारे हथियार और उस डिवाइस को लेकर एक टनल के थ्रू शहर की तरफ बढ़ने लगे। तभी इन्होंने वो स्पेसशिप देखी जो दूसरी तरफ जा रही थी, इसलिए दोबारा टनल में घुस गए जहां पर रोबोट इन पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा और आगे बढ़े तभी यहाँ छोटे वाले रोबोट भी आ गए, जिनके अटैक से तारा घायल हो गई। तब उसने अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों को आगे जाने के लिए कहा और खुद एक ग्रेनेड लेकर उन रोबोट्स के साथ फट गई। अब ये लोग यहाँ से उस जगह पहुंचे जहां पर रोबोट्स ने बाकी लोगों को इकट्ठा किया हुआ था ताकि स्पेसशिप आकर उन्हें ले जाए। लेकिन अभी ये लोग यहाँ पर कितरेसु का डिवाइस यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रोबोट्स के पास गया ताकि रोबोट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और बाकी लोग यहाँ से निकल सके। इतने में कितरेसु उस डिवाइस को रोबोट के पास लाया, लेकिन रोबोट के एक हमले से उस डिवाइस के कुत्ते फेल हो गए। तब वो को याद आया कि कैसे उस ट्रैकर ने उसे इलेक्ट्रिक करंट ना लगने की पावर दी है, जिसका यूज करके शायद वो उस डिवाइस को चला सकता है। इसलिए उसने अपने एक हाथ से डैमेज हुए रोबोट को छुआ और दूसरे हाथ से उस डिवाइस को, जिससे कि उसे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन कितरेसु के डिवाइस को काफी पावर मिल गई, जिससे कि एक तेज धमाका होने से कोई डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन सारे रोबोट्स एकदम ठंडे पड़ गए। साथ ही जब सारी पावर गायब हो गई तो वो स्पेसशिप भी यहीं भंड होकर लुढ़क गई, जिससे कि एलियंस के साथ ये लड़ाई यहीं खत्म हुई। और मुझे पता है काफी लोगों को खुजली होगी कि लॉरा का क्या हुआ भाई। तो दोस्त, लॉरा का कुछ नहीं हुआ, इसलिए बो ने उसे अपने साथ जिंदा रखने के लिए अब अपना असली नाम विल हटाकर वो ही रख लिया। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जिससे पहले वीडियो को लाइक कर देना।
शाउट आउट में कमल भाई कह रहे हैं कि छंगे और पोपले के साथ पौआ नाम भी फेमस करूं, तो जरूर करेंगे भाई। बाकी आप लोग भी नाम बताओ कौन कौन से नाम फेमस करने चाहिए। भाई कह रहे हैं कि मेरी एक्सप्लेनेशन देखकर उनका मूड फ्रेश हो जाता है, तो चलो शुक्र है भाई मूड ही फ्रेश हो रहा है, ना कि पेट। शुभम भाई पूछ रहे हैं कि क्या मैं बेड पर पड़े पड़े मूवी एक्सप्लेन करता हूँ, तो नहीं भाई, बेड पर पड़े पड़े तो मैं दूसरा वाला काम करता हूँ। सोना यार, कुछ भी मत सोचा करो भाई। मिस्टर नीस ने मेरी तारीफ में एक हाईवे खड़ा कर दिया, वो आप खुद पढ़ लेना। साथ ही ये वाली मूवी भी देख लेना, क्योंकि इसमें काफी बेटर कॉमेडी की गई थी। अब चलो लाइक सब्सक्राइब बटन पर अपने बचे हुए बम फेंक कर मारो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।